भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम ये वाराणसी के रहने वाले हैं। इधर ये चुनाव में कौन कौन प्रत्याशी है? यहाँ पर मुख्य रूप से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री प्रत्याशी हैं और एक अजय राय नाम से प्रत्याशी हैं, जो कि कांग्रेस और सपा के संयुक्त प्रत्याशी हैं और गठबंधन दलों के। ये तो नरेंद्र मोदी को सबका मालूम है। अजय राय को उसका काम क्या था? वो कुछ अजय राय पहले पहले अजय राय स्वयं बीजेपी से निकले हुए नेता हैं। पहले बीजेपी में होते थे, निर्दलीय विधायक भी होते थे, लेकिन जब उनको बीजेपी ने टिकट नहीं मिल पाया बीजेपी में, तब वो बीजेपी छोड़ के सपा में गए, फिर कांग्रेस में गए। तो अब लेकिन प्रधानमंत्री चूंकि बड़ा चेहरा है, 10 साल रह चुके हैं, तो लोगों को उन पे ज्यादा भरोसा है। ये अजय राय जी पहले कुछ एमएलए एमपी ऐसा कुछ बन गया था। हाँ, एमएलए बन चुके हैं वो, कई बार कोलसा विधानसभा से विधायक बने हैं निर्दलीय। वो रहे बीजेपी में, नेतागिरी करते रहे वो, लेकिन जब उनको सांसदीय का टिकट नहीं मिला तो बीजेपी छोड़ दिया। तो उधर उसका टाइम में उसका काम कैसा था? वो अच्छा काम किया उन्होंने? नहीं, उस समय नेतागिरी का उतना प्रमोशन नहीं होता था, 10 साल 15 साल पहले। तो लोग उतना बहुत अच्छा काम किए होते तो 3 पार्टी बदलते क्यों, एक ही पार्टी में उनको अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो उनके काम से उनकी पार्टी वाले नहीं संतुष्ट रहे होंगे, उनका मिशन ज्यादा रहा होगा, तो उनको छोड़ना पड़ा। और उनकी पार्टी के लोग उन्हें नहीं चाहते रहे होंगे कि अभी इतना जल्दी आगे बढ़े। और उनके साथ कई सारी समस्याएं रही हैं। देखिए, अब उस पर विचार बात करना थोड़ा हो जाएगा। उनके बड़े भाई की मृत्यु हुई, गोली मारी गई, लेकिन आज वो अपने भाई के हत्यारों के साथ खड़े हैं। मुख्तार अंसारी उनके बड़े भाई की हत्या में रहे शामिल, लेकिन आज वो उन्हीं पार्टियों के साथ खड़े हैं जो कि उनके भाई के हत्यारों के साथ खड़े हैं। तो उनकी क्रेडिबिलिटी थोड़ा उतनी अच्छी नहीं रही फिर। ये मुख्तार अंसारी का कोई कोर्ट ने उसको सजा दिया ये मामले में? उसको तो सजा कई कोर्ट में हुई थी, उनकी सजा चल रही थी, अभी फाइनल होते हैं पहले वो मृत्यु हो गई उनकी। तो सबको पता है किस तरह के रहे हैं नेता। ये मुख्तार अंसारी तो पुलिस कस्टडी में मारे गए है ना? पुलिस कस्टडी में मारा गया, लेकिन वो बीमार काफी दिनों से थे, उनके साथ समस्या बहुत पहले से थी। और ऐसे आदमी जो कि लंबे समय से जेल में रहेंगे तो वो अपने आप मर जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत जेल में रहने की होती नहीं है। तो लंबे समय से इतने अपराध किया तो उनको जेल में जाना पड़ा, तो उनको जेल नहीं सूट किया होगा। लेकिन वो गोली मार के मर गए ना? गोली कौन मारा उनको? मुख्तार वो अंसारी तो का हार्ट अटैक से मरे हैं, गोली से नहीं मरे हैं भाई, उनकी बीमारी से मरे हैं वो। शायद वो नहीं होगा, दूसरा कोई कोई मैंने अखबार में पढ़ा है कि दो दो अरे तीन वो आदमी। अतीक अहमद को ठीक गोली है। मारी थी, तो ऐसे लोगों के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, कोई मार दिया होगा। जो बड़े नेतागिरी करते हैं, गुंडा प्रवृत्ति के होते हैं, तो उनके दुश्मन भी तो हजार होते हैं। उसका पूरा फैमिली खराब खत्म हो गया है। अरे तो पूरी फैमिली ही गुंडागर्दी थी तो खत्म नहीं होगी? कितनों की फैमिली खत्म कर दी है वो अपने अब कितनी कितनों की फैमिली वो खत्म कर दी है। और कितना शासन प्रशासन को जो नुकसान पहुंचा है वो सामाजिक स्तर पर कितना नुकसान पहुंचा है वो। तो अगर वो गोली से किसी ने मार भी दिया उनका उनको या उनकी पूरी फैमिली को जो है कि खत्म कर दे तो अच्छी बात है। समाज से जो है कि अराजक अराजक तत्व जो है, असामाजिक तत्व खत्म हो गए समाज से। ये तो हुकूमत का फेलियर है ना, गवर्नमेंट का फेलियर है। किसी को सजा देना चाहिए तो कोर्ट का तहत देना देना चाहिए ना। गवर्नमेंट अपना काम किया, गवर्नमेंट ने तो बाकायदे सुनवाई की कोर्ट में, जो है कि हियरिंग भी हुई इसके लिए। अनजान आदमी अगर बाहर से कोई आके जो है गोली मार दे किसी को, तो उसमें गवर्नमेंट कोई फेलियर तो है नहीं। इवन गवर्नमेंट ने इसके लिए बात, जिसने गोली मारा है उसको उसको गवर्नमेंट सजा दिया है। वो जेल में जिसने मारा उसको पकड़ के कार्रवाई की उसके ऊपर। जेल में तो सही, लेकिन उसको मारने का कोई सजा नहीं था ना उसको। अगर गवर्नमेंट ने मारा जैसे गवर्नमेंट अगर पुलिस प्रशासन जो है एनकाउंटर की होती तो गलत बात था। अगर अननोन आदमी से मैं यहाँ टहल रहा हूँ, एक अनजान आदमी आके मुझे गोली मार दे, तो उसमें प्रशासन कोई फेलियर तो है नहीं। प्रशासन फेलियर तब होती है जब जिसने मुझे मारा है, अगर प्रशासन उसको नहीं पकड़ पाती है, इवन दो चार जन के वो और भी किलिंग करता है, हत्या करता है, तो प्रशासन फेलियर है। प्रशासन ने उसको पकड़ा है, सजा दिया है, बाकायदे सुनवाई हुई उसके ऊपर। जो गोली मारा उसको पकड़ा है। वो तो पकड़ा गया है।
जिसने गोली मारा, जो दो जन आए थे अतीक अहमद, तो जिसने गोली मारा है वो तो पकड़ा गए हैं। अभी ये मोदी जी का काम पहले, अभी 10 साल से इधर का एमपी है ना, इधर ये इलाके के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया है? मोदी जी देखिए जब से इधर 10 साल में आए हैं, तब से मुझे लगता है कि काम विकास के कार्यों में कम से कम 10 गुना वृद्धि हो गई है। अब 10 साल पहले जो बनारस आए, वाराणसी में आए होंगे, इवन जो बाहर जाके या यहाँ से जो गए हैं, 10 साल बाद वो आएंगे, तो वो कायाकल्प हो चुका है वाराणसी का। लगभग हमको लगता है कि 50% से ऊपर की जगहों पे विकास हो चुके हैं, और काम यहाँ पे जो है बहुत बढ़िया हो रहा है। इवन रोड का काम हो गया है, फ्लाईओवर का काम हो गया है, रिंग रोड का काम हो गया है, और बहुत सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे जो है। मोदी जी जब से यहाँ यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, जब से यहाँ से, तो बहुत सारे काम हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे विकास हुए हैं। ये सड़क के, ब्रिज, फ्लाईओवर, वो तो कितना फ्लाईओवर बन गया इधर अभी? जैसे अब मैं अपने लोकल एरिया की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं मंडुआडीह में रहता हूँ, यहाँ मैं डेली यहाँ पे जॉगिंग के लिए आता हूँ, मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ। अब मुझे यहाँ से थोड़ी दूरी पे, 2-3 किलोमीटर दूरी पे महमूदगंज है। मुझे अगर महमूदगंज जाना होता था तो मुझे 1 घंटा लगता था। 1 घंटा मुझे डेली, मतलब 1 घंटा मैं अगर दिन में 2 बार 3 बार जा रहा हूँ, तो मेरे 3 घंटा 4 घंटा फालतू वेस्ट हो जाता है। 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में। लेकिन अब महमूदगंज मेरे लिए 5 मिनट का डिस्टेंस है। ये फ्लाईओवर टोल वाला है या फ्री है? नहीं, फ्री है, ये फ्री है, टोल वाले नहीं है। और ये स्कूल के बारे में पूछेगा तो कितना सरकारी स्कूल बन गया अभी ये 10 साल में? देखिए ये जो है कि ये आंकड़ा के विषय है, ये सरकारी स्कूल कितना बना है, ये इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी संस्थाएं, जैसे कैग है या फिर और भी संस्थाएं, ये सारी सटीक आंकड़ा वो दे पाएंगे। हम तो, मेरे आसपास के जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको देख के हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। अब जो गवर्नमेंट क्या, जो बड़े लेवल पे काम कर रही है, देश के लेवल पे काम कर रही है, या स्टेट लेवल पे काम कर रही है, या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रही है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैं कुछ देख के बता सकता हूँ आपको। लेकिन क्या कार्य, मतलब क्या किस तरह से प्रगति की है, वो चीजें जो है कि वो संस्था देख के, उसे सर्वे करके, ऑब्जर्व करके, देख के, एक सटीक आंकड़ा देख के बताएगी, तभी मैं बता सकता आपका बच्चा है आपका? हूँ। यस है। वो सरकारी स्कूल में जाता है, प्राइवेट में जाता है? नहीं, प्राइवेट में जाता है, प्राइवेट में जाता है मेरा बेटा। उधर आपके पास कोई सरकारी स्कूल है? यस है। कितना तक है स्कूल में? वो क्लास 5 तक है। 12 तक कोई नहीं है उधर? 12 तक के लिए भी है। जैसे थोड़ा सा शहर में, मेरे बगल में नहीं है, शहर में जाना पड़ेगा मुझे। जैसे डीएवी हो गया, सनातन धर्म हो गया, इवन बहुत सारे स्कूल हैं जो गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट कॉलेज है। हरिश्चंद्र हो गया, मेरे नियरेस्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा मुझे 5-7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे है मेरे घर। ये सरकारी स्कूल में इंग्लिश है, पढ़ाते इंग्लिश, इंग्लिश मीडियम है? नहीं, इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट है। मीडियम तो यूपी बोर्ड वाली पढ़ाई होती है, वहाँ पे हिंदी मीडियम वाली पढ़ाई होती है। प्राइवेट में इंग्लिश मीडियम है? ये पढ़ाई प्राइवेट में एनसीईआरटी बोर्ड चलाते हैं, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम बोल सकते हैं। ये प्राइवेट में इंग्लिश मीडियम चलाते हैं। और ये स्वास्थ्य के बारे में बोलेगा तो उधर आपके पास कितने हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल कुछ है उधर? यस है ना, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं इधर तो। हमारे करीब मारवाड़ी हॉस्पिटल है, इवन रामकृष्ण मिशन संस्था, मिशन ये सरकारी है, बीएचयू है हमारे बगल में। ये है, मतलब 7-8 किलोमीटर डिस्टेंस में है ये सारे। सर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर का देखना, दवा, टेस्ट पूरा फ्री मिलता है या पैसा देना पड़ता है? नहीं, पूरा फ्री नहीं है, मतलब रिजनेबल प्राइस पे है। पूरा फ्री नहीं, जो एक लिमिटेड, जो एक सरकार ने फी तय किया है, या जो रामकृष्ण मिशन संस्था ने फी तय किया है, वो फी देना पड़ता है। नॉर्मल 50, 60, 70 यही देना होता है, 20 रुपए यही फीस, डॉक्टर कंसल्टेंसी फीस। जैसे वही डॉक्टर बाहर कंसल्ट के लिए जाएंगे तो उनका फीस 500-700 रुपए है। अगर उन्हीं डॉक्टर, वही डॉक्टर, सेम डॉक्टर, वो अगर वो संस्था में जाते हैं या फिर गवर्नमेंट में जाते हैं, तो मुझे 20 रुपए में, 50 रुपए में दे सकता हूँ, मतलब डॉक्टर से मिल सकता हूँ। डॉक्टर को अपनी बात मैं बता सकता हूँ, वो मुझे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी कितना में सरकारी अस्पताल इधर बन गया ये अभी 10 साल में? कुछ नया सरकारी अस्पताल खुला है इधर? सरकारी हॉस्पिटल, अब मैं पूरी तरीके से नहीं बता सकता, बट खुले हैं सरकारी हॉस्पिटल, बहुत सारे खुले हैं। सरकारी हॉस्पिटल बहुत सारे खुले हैं, यहाँ तो पहले से था भी, बनारस में तो पहले से था भी बहुत सारे हॉस्पिटल। कॉलेज के बारे में बताएगा तो ये सरकारी कॉलेज कितना खुला है अभी 10 साल में?
देखिए, कॉलेज जहाँ नहीं है वहाँ खोलेंगे ना। जैसे अगर खुलने की बात है कि कॉलेज रहने या खुलने की बात है, जैसे नहीं रहेगा जहाँ जिस एरिया में से, अगर मैं यही गोरखपुर की बात करूँ या फिर आजमगढ़ की बात करूँ या फिर इवन इटावा की बात करूँ, तो अगर जहाँ वहाँ नहीं है उस स्तर पे, जैसे जिस जनसंख्या के हिसाब से, उस जनसंख्या के हिसाब से वहाँ कॉलेज या स्कूल नहीं है पर्याप्त। लोगों को, बच्चों को पढ़ने के लिए 8-10 किलोमीटर जाना पड़ता है। वाराणसी में तो पहले से बहुत सारी है। एशिया का सबसे बड़ा बीएचयू है अपने पास, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इवन काशी विद्यापीठ है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है। तो अगर नए खुलने की बात करें तो जहाँ नहीं है वहाँ बहुत सारे खुले हैं। वाराणसी में तो बहुत पहले से ही है सारे। और एक जनसंख्या के लेवल पे, मतलब जिस हिसाब से जनसंख्या है उसके लेवल पे हमारे पास जो है कि यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, पहले से है हमारे पास। अभी इधर बेरोजगारी का हाल कैसे है? इधर बेरोजगारी बढ़ा है या कम हो गया है, कैसे है उधर? नहीं, बेरोजगारी के देखिए, ये एक मतलब कि महत्वपूर्ण ये आप पॉइंट बता रहे हैं, जो टॉपिक बता रहे हैं मुझे बेरोजगारी का। देखिए, बेरोजगारी तो खैर बेसिकली है अपने यहाँ, और मुझे लगता है कि बेरोजगारी एक जो है कि मुद्दा, ये मुद्दा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पे गवर्नमेंट को, मौजूदा वर्तमान के गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है इसमें। इधर इधर कोई नया कारोबार खुला है अभी ये 10 साल में, शायद कुछ काम ज्यादा इधर हुआ है? कोई किसी को कितना सरकारी काम कुछ मिला है इधर ये चुनावी क्षेत्र में? कुछ सरकारी ऑफिस दफ्तर कुछ खुला है इधर? काम ये इधर का रहने वाले का कुछ मिला है अभी 10 साल में? मैं आपका क्वेश्चन रिकॉल नहीं कर पा रहा, एक बार फिर से मुझे बताइए आप क्या कह रहे हैं। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से थोड़ा सा बताइए। इधर ये नया बेरोजगार काम करने के लिए हाँ। कुछ नया फैक्ट्रियाँ खुला है, कुछ कुछ ऐसा खुला है अभी ये 10 साल में? इधर प्राइवेट स्तर पे तो बहुत सारे काम हो रही हैं। गवर्नमेंट भी अपने स्तर से काम कर रही है, जैसे कि एक नया चला है स्वच्छ गंगा अभियान। इसमें बहुत सारे लोगों को, जो कि इवन हमारे यहाँ बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं, जैसे रोड तो मशीनरी तो बना नहीं सकती है अपने से। मशीन चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए मैन पावर चाहिए, गिट्टी ढोने के लिए आदमी चाहिए, मसाला बनाने के लिए आदमी चाहिए। इवन जो है कि अगर विकास कार्यों का काम देखें, जैसे बनारस में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं, बहुत सारे रोड बने हैं, बहुत सारे जो है कि मतलब चीजें बनी हैं। बनारस पहले से बदल चुका है, चौड़ीकरण का काम हुआ है, तो ये सब कार्य बिना मैन पावर के तो हो नहीं सकता है। आप कितनी भी हाईटेक मशीनें लेके आइए, उसके लिए मैन पावर चाहिए, आदमी चाहिए। तो आदमी अगर लग रहा है तो बेसिकली उनको काम मिल रहा है। अगर काम मिल रहा है तो उनका मतलब उनको रोजगार मिल रहा है, उनके घर में पैसा आ रहा है। अगर यहाँ से अगर सरकार ने 100 किलोमीटर का, सपोज 100 किलोमीटर का रोड बनाया है, तो 100 किलोमीटर रोड बनाने के लिए मुझे लगता है कम से कम 200 से 500 की आदमी की टीम चाहिए। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि एक 100 किलोमीटर रोड बनाने के लिए 200 से 500 आदमी की टीम चाहिए, 200 आदमी की लोगों की टीम चाहिए। तो अगर 200 आदमी, 500 आदमी मिलकर रोड बना रहे हैं, तो 200 आदमी या 500 आदमी को रोजगार मिला ना। ये तो नया काम हुआ। जैसे हम यहाँ तो रोड है, 10 फीट का रोड है, जैसे जहाँ हम आप खड़े होकर बात कर रहे हैं, इसके बगल में ये रोड मान लीजिए मोटा मोटी 15 से 20 फीट की रोड है। अगर यहाँ पे आबादी बढ़ती है, रोड चौड़ीकरण करने का काम होगा, तो यहाँ पे लोग लगेंगे ना। लोग लगेंगे तो उनको रोजगार मिला। ये रोड है और ये पार्क है ना, ये कितने साल पहले बना है? नहीं नहीं, ये तो पहले से है। ये तो हमें लगता है कि मेरे पैदाइश से पहले का है ये चीजें तो। इसका हाल 10 साल में कुछ बदला है? कुछ अच्छा हुआ है, कुछ बुरा हुआ, क्या है वो? यहाँ तो 10 साल में ये भी बहुत बदलाव हुआ है। पहले तो ये डीएलडब्ल्यू नाम था इसका, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। अब तो बदल के बनास लोकोमोटिव वर्क हो गया। नाम तो बदला नाम बदला, लेकिन काम भी हुआ है। पहले यहाँ इंजीनियर, यहाँ का कार्य जो है, काम बहुत कम हो गया था। अब तो बीएलडब्ल्यू ने तो रिकॉर्ड बना दिया है। 365 दिन में 365 इंजन बनाई है इन्होंने। 365 दिन में 365 इंजन बनाया है। ये एक रिकॉर्ड ही बनाया है कि एक दिन में मोटा मोटी एक एवरेज देखा तो एक दिन में एक इंजन बना रहे हैं यहाँ पे। पहले तो ये यहाँ पे वर्ग का जो स्तर था बहुत कम हो गया था यहाँ काम। पहले इधर अगर आप देखें कि 7-8 सालों में बहुत ज्यादा विकास यहाँ पे हुआ है। पहले असेंबल, पहले बहुत पहले बनता था, फिर बीच में असेंबल करने लगे थे, बाहर से पार्ट्स मंगा के जोड़ते थे। अब तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो बना रहे हैं। तो चीजों में यहाँ पे सुधार हुआ है। नई नई इक्विपमेंट आई है, नए 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 विचारधारा के लोग आए हैं। चीजों में बदलाव हुआ, तभी तो यहाँ कार्य हो पा रहा है अभी। अभी अभी अगले नया सरकार बन जाने के बाद अगले 5 साल में इधर आपको क्या उम्मीद है? क्या नया करना चाहिए इधर? क्या बदलाव होना चाहिए?
देखिए जैसे हमारा जो है कि युवा प्रधान देश है, हमारे यहाँ युवा अधिक है। जनसंख्या वाइज देखें, अगर एज वाइज देखें तो हमारे यहाँ युवा अधिक है। तो जैसे कि हमारे यहाँ युवा जो है कि जिनको सही ट्रैक, सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि समाज में आदमी हर स्तर पे सीखता है, घर में सीखता है, समाज में सीखता है, स्कूल में सीखता है, हर चीज़ों से सीखता है, बट सही गाइडेंस उनको, युवाओं को नहीं मिल पाता। तो उस स्तर पे कुछ काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। जो एक मुद्दा बता रहे कि बेरोजगारी थोड़ा सा है अपने यहाँ, उस बेरोजगारी पे काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, मौजूदा गवर्नमेंट। तो नया स्टार्टअप के लिए, नहीं तो नया कारोबार खोलने के लिए नया युवाओं को थोड़ा गाइडेंस चाहिए, उसको कुछ मदद चाहिए, लोन कैसा मिलना है, प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैसा करना चाहिए, उस तरफ कुछ काम होना चाहिए। होना चाहिए। इस चीज़ में सरकार की बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं, बट लोगों को जानकारी इस बारे में नहीं है। सरकार की बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं, बट हमारे यहाँ गवर्नमेंट सिस्टम जो है, आप जानते हैं कि मतलब बहुत लेट लतीफ़ वाला कहानी है यहाँ पे, कि गवर्नमेंट में काम जो है बहुत धीमे होता है, और जो आदमी कार्य करता भी है तो बहुत आराम से काम करता है। 1 दिन का काम जो है, 1 घंटे का काम वो 3 दिन में करता है। गवर्नमेंट सेक्टर का कहानी है। यहाँ पे बहुत सारी सरकार की योजनाएँ हैं, बट उसपे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। वहाँ मुस्तैदी की ज़रूरत है। वहाँ जो है कि कार्य तेज़ी से होने की ज़रूरत है वहाँ। ठीक है, शुक्रिया भाई साहब। थैंक यू।